13 साल का एक बच्चा जिसके सर पर हिंदुस्तान का ताज। अनपढ़ था लेकिन उसने हिंदुस्तान को पढ़ना सिखा दिया। तलवार से नहीं, दिलों को जीतकर उसने आधी दुनिया से बड़ी सल्तनत बनाई। जजिया खत्म किया, राजपूतों को गले लगाया और मंदिर मस्जिद के बीच इबादत खाना बना दिया। वो कौन था जिसे दुश्मन भी अकबर आजम कहते थे? आज की तारीख में जब सियासत को मजहब के चश्मे से देखा जाता है तो 400 साल पुरानी एक हुकूमत की कहानी याद आती है। कहानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिसे दुनिया अकबर आजम के नाम से जानती है। अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा, और वाकई वो मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह साबित हुआ। सन 1542 उमरकोट में पैदाइश, जब उसके वालिद हुमायूं के पास अपना तख्त भी नहीं था। 13 साल की उम्र जब आम बच्चे खेलते हैं, अकबर को पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। और फिर 1556 में हुमायूं की मौत के बाद महज 13 साल की उम्र में ही उसके सर पर हिंदुस्तान का ताज रख दिया गया। शुरुआत आसान नहीं थी। दिल्ली पर हेमू का कब्जा था, लेकिन पानीपत की दूसरी जंग में बैरम खां की रहनुमाई में अकबर ने हेमू को शिकस्त दी और मुगलिया परचम फिर से लहरा दिया। अकबर सिर्फ तलवार का बादशाह नहीं था, वो तदबीर का बादशाह था। उसने समझा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत हिंदुस्तानियों के दिल जीत कर ही की जा सकती है। उसने मालवा फतह किया, गुजरात पर कब्जा किया, जहां से समंदर का तिजारती रास्ता खुलता, बंगाल को सल्तनत में मिलाया और फिर कश्मीर, सिंध और कंधार तक मुगल झंडा लहरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी थी राजपूतों के साथ उसका सुलूक। जहां पहले के हुक्मरानों ने राजपूतों से सिर्फ जंग की, अकबर ने उनसे रिश्ता जोड़ा। आमेर के राजा बिहारी मल की बेटी से निकाह किया, राजपूत राजकुमारों को अपनी फौज में बड़े बड़े मनसब दिए, सूबेदार बनाया। उसने जजिया और तीर्थ कर जैसे भेदभाव वाले टैक्स खत्म कर दिए। नतीजा ये हुआ कि राजपूत उसकी ताकत बन गए, दुश्मन नहीं। अकबर ने हुकूमत को एक निजाम दिया, मनसबदारी निजाम। हर अफसर को 10 से 5,000 तक का मनसब, ओहदा सीधे बादशाह से। जागीरें घूमती रहती थी ताकि कोई अफसर अपनी रियासत का मालिक न बन जाए। साथ में दीवान और खबर नवीसों का ऐसा जाल बिछाया कि सल्तनत के हर कोने की खबर सीधे आगरा पहुंचती थी। अकबर खुद मुसलमान था, 5 वक्त का नमाजी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां हिंदू पंडित, पारसी पुजारी, जैन मुनि और ईसाई पादरी सब बैठकर मजहब पर बहस करते थे। वहीं से दीन इलाही का तसव्वुर आया, जिसका मकसद सभी मजहबों की अच्छी बातों को एक साथ लाना था। वो अनपढ़ था, लिख पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसने संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में तर्जुमा करवाया। अपने दरबार में तानसेन जैसे संगीतकार और बीरबल जैसे नवरत्नों को जगा दी। और इसीलिए फतेहपुर सीकरी की वो इमारतें आज भी हिंदू मुस्लिम तहजीब के संगम की गवाही देती हैं। इसी सफर में 1605 में आगरा में अकबर ने आखिरी सांस ली और तख्त अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर के हवाले कर गया। अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ जमीन फतह करना नहीं, बल्कि दिलों को फतह करना था। एक ऐसा निजाम बनाना जहां इंसाफ मजहब देखकर नहीं होता था। और यही वजह है कि आज भी तारीख उसे अकबर आजम कहती है। आपको क्या लगता है, आज के दौर में अकबर की सुलह कुल की सियासत की कितनी जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइएगा।